हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में एक नया पोस्ट आया हुआ है और इस पोस्ट का नाम है यहां पर जूनियर इंजीनियर यानी जेई का पोस्ट आया हुआ है। कितने पोस्ट हैं? तो 4016 पोस्ट जो है आए हैं। यह कौन से विद्यार्थी यहाँ पर इस जेई के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेई जेई यानी जूनियर इंजीनियर। अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी थ्रू के तहत जेई बनना है यानी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर अगर आपको जाना है तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। इस पूरे जानकारी को आप अवश्य पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं कि आवेदन विज्ञापन का जो प्रकाशन है वह 7 मार्च को जारी कर दिया गया था, लेकिन इसका जो फॉर्म का डेट है यानी ऑनलाइन आवेदन करने का जो शुल्क है वह 7 मई से किया जा रहा है। तो 7 मई से लेकर के, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे। तो 7 मई, ठीक है, 7 मई से लेकर के यह आपके अंतिम जो डेट है वह 7 जून तक। तो 7 मई से लेकर के 7 जून तक यह फॉर्म यानी लगभग पूरा 1 महीना 1 दिन आपका यह फॉर्म जो है भरा जाएगा। ठीक है, जेई का फॉर्म भरने का डेट है और संशोधन करने की जो अंतिम तारीख दी गई है वह है आपका 14 जून को। यानी 14 जून को आप संशोधन, अगर मान लो फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलती कर दी है तो उस फॉर्म को संशोधित करके अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके फॉर्म भरने की डेट कब से भरी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया भैया, 7 मई से 7 जून तक फॉर्म भरने का डेट है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है, कौन से बच्चे यह फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यह यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी होता है, अगर उन्होंने 2023 में शामिल हैं, अगर 2023 के पेट का अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वही बच्चे यहाँ पर फाइनली फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उन्हें आयोग द्वारा जो उनका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, नॉर्मलाइज जो स्कोर होगा 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखें, ऐसे विद्यार्थी जिनका स्कोर जो है 0 है या उससे नेगेटिव मार्किंग में है तो वह बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के तहत जो है कई फॉर्म जो है अप्लाई करते हैं। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट अगर नहीं दिया है एग्जाम तो आप इस जेई के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2023 में आपने दिया था, कब दिया था? 2023 में जो पेट का एग्जाम आपने दिया था, उस पेट को अगर आपने यह मान के चलिए कि 90% से अगर ऊपर, ठीक है, या थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो 90% से अगर जिनका 90% से ऊपर परसेंटाइल नंबर है, ठीक है, तो वह इन फॉर्म को ज़रूर आप भरिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। पोस्ट की जो है संख्या 4016 है, जहाँ की मैंने आपको जिक्र किया हुआ है। ठीक है, आवेदन की जो प्रक्रिया है मैंने आपको बता दिया। आवेदन का जो भरने का जो प्रोसेस है यहाँ पर, तो अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ यहाँ पर, जो आपकी निर्धारित आयु सीमा है, अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करें। अगर आपके पास अर्हता नहीं है, आपने 2023 का जो है पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरिएगा। ठीक है, आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी जो संबंधित है, जो भी आरक्षण में आयु चाहते हैं, तो वह हम आगे अभी डिस्कस कर देंगे कितनी जो है आपको छूट मिलेगी। ठीक है, बाकी जो कमज़ोर रूप से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो अंतर्गत यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष यहाँ पर छूट का जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम आपने दिया था, जो आप फॉर्म भरते समय आप ध्यान में रखेंगे वही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। जब आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको इस
मेंस में, मेंस का मतलब यह जो जेई का फॉर्म है यह मेंस ही कहा जाएगा, और इसी में वही 2023 वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अप्लाई यहाँ पर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत विवरण के साथ। ठीक है, बाकी ओटीपी के माध्यम से आपको जो है, जैसे आप फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके नंबर पर, यानी वही वो मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था पेट में, वही मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी जाएगा और यहाँ से आप लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किए गए पदों का विवरण जो है प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद या पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, आप एक या एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उन पद या पदों को सिलेक्ट करने के उपरांत स्क्रीन पर नीचे प्रदर्शित प्रोसीड बटन को क्लिक करना होगा। अभ्यर्थी जिन पदों को सिलेक्ट नहीं करेंगे उक्त पद हेतु उनका दावा या स्वीकार मान्य नहीं होगा। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने एलिजिबल हैं, कई पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उसमें जितने भी ऑप्शन हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके जरूर जो है फिल करिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें, भली बात समझ लें। ठीक है, और भरते समय जो है आयु सीमा अपना देख लें और पद सेलेक्ट करते हुए आवेदन करना है। ठीक है, पद को देखते हुए आपको यहाँ पर आवेदन करना है। प्रोसीड बटन को क्लिक करें, बाकी वही है। फोटो और हस्ताक्षर, ठीक है, आप अपनी लेटेस्ट फोटो लेके जाइएगा और वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर दीजिएगा जहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, या आप अगर अपने से फॉर्म भरते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस भाग में अभ्यर्थी को सिलेक्ट किए गए पदों के संबंध में वरीयता को अंकित करना होगा और अधिमानी अर्हता के संबंध में यस या नो विकल्प को चुनना होगा। यानी फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर दिखाई देगा यस करना है, नो करना है। तो जो भी आपकी अर्हता होगी, जो भी आपकी योग्यता होगी, एलिजिबिलिटी होगी, वह आप चूज करिएगा। तो फॉर्म भरते समय अपने से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक भरिएगा। ठीक है, बाकी अगर हम शुल्क की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो शुल्क की अगर हम बात कर लें तो अनारक्षित अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी, जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपका जो शुल्क होगा वह 25 रुपये का होगा। ठीक है, कितने? 25 रुपये। वहीं अन्य सामान्य वर्ग या फिर अनारक्षित, ठीक है, तो यहाँ पे वही है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है, 25 रुपये का आपसे शुल्क लिया जाएगा। अगर अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जाति है तो उनके लिए भी 25 रुपये का प्रावधान रखा गया है। यानी चाहे आप जनरल हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, सभी के लिए 25 रुपये का जो है शुल्क रखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं, जो आश्रित भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को के द्वारा 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा शुल्क, ठीक है, तो यह ठीक है, जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया गया, उसका भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म का जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट आप सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। प्रिंट आउट भरते समय, यानी फॉर्म को भरते समय प्रिंट आउट उसका आप जरूर निकाल लीजिए। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन, आप आवेदन पत्र में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने OTP अगर भर दिया, तो चूँकि आप OTP आपने ऑलरेडी जो है भर ही रखा होगा, तो नाम में आप वर्तनी में अगर गलत किए हैं तो उसको संशोधित कर सकते हैं। पिता या पति के नाम में जो है पत्राचार का पता, यानी आपका जो आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, या फिर जो पत्राचार का पता है, करंट एड्रेस है, वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यानी सुधार कर सकते हैं। EWS और क्षतिज आरक्षण जो के श्रेणी के जो लोग हैं, ठीक है, वह आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत भर दिया है। जाति की श्रेणी जो है, अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलत भर दिया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अपना जेंडर ठीक कर सकते हैं, कभी कभी जल्दीबाजी में जेंडर भी गलत हो जाता है। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, यह सभी जो है आप परिवर्तन कर सकते हैं अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दिए हैं। ठीक है,
चलिए पदों का हम यहाँ पे अब कुछ विवरण देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे पद हैं, कौन कौन से, ठीक है, और किस किस विभाग में। तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में अवर अभियंता, ठीक है, का जो पद है, यह कुल पद तो यहाँ पर है 1092 पद है, और यह अस्थाई और अस्थाई दोनों रूप से पद हैं, ठीक है। तो 513 जो है जनरल के लिए, 144 जो अनुसूचित जाति के लिए, 3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 323 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, वहीं आर्थिक रूप से यानी EWS के लिए 109 पद हैं। टोटल 1092 पद हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक विकास अधिकारी यानी अवर अभियंता जो सिविल के लिए है, ठीक है, ग्रैंड आपका जो वेतन बैंड है वह 9300 से लेकर के 34,800 आपका यह पे है, यानी 4200 के ग्रेड पे पर आपको, ये भी 4200 ग्रेड पे यानी लेवल 6, और यह भी यानी लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे का मतलब यह होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको सीधा सैलरी से मतलब होती है कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। तो 4200 ग्रेड पे का मतलब यह है कि लगभग आपके इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वह मिलेगी आपको 49,000 से 52,000 के बीच में। तो 49,000 से 52,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो आपका पूरा कट करके आपको मिलेगा, ठीक है। अनारक्षित के लिए जो है 421 पद हैं, जनरल के लिए 87 पद अनुसूचित जाति, 8 पद अनुसूचित जनजाति, 173 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, और 76 पद यहाँ पर टोटल जो है EWS पोस्ट के लिए है, यानी कुल जो है आपको 765 पोस्ट हैं, और ये सभी जो है अस्थाई पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम, तो उत्तर प्रदेश जल निगम में जेई के पोस्ट के लिए यहाँ पे 9300 से वही लेवल 6 का यहाँ पे भी वही है। कुल पदों की संख्या जो है 693 है, और यह अस्थायी रूप से पद है, ध्यान में रखिएगा। फॉर्म भरते समय आप किसको अप्लाई कर रहे हैं तो यह जरूर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में अवर अभियंता यानी जेई का जो पोस्ट है, ठीक है, अवर अभियंता का मतलब जेई जूनियर इंजीनियर, लेवल 6 का 9300 से वही है आपका। 59 पद जो है अनारक्षित जनरल के लिए, 31 पद अनुसूचित जनजाति के जाति के लिए, जनजाति के लिए 3 पोस्ट है। OBC के लिए आपको यहाँ पर 39 पोस्ट है, और EWS के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है। टोटल जो है 146 पोस्ट यहाँ पर हैं। टोटल 146 पोस्ट के लिए आपको अस्थायी रूप से, ध्यान में रखिएगा, फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना कि आपको अस्थायी होना है अस्थायी होना है, तो ये फॉर्म भरते समय आप जरूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य निगम लिमिटेड, सेतु निगम लिमिटेड, जेई के जो पोस्ट है 9300 से 34,800, 4200 ग्रेड पेपर है, लेवल 6 का, 7वां वेतनमान है, इसमें थोड़ी सी सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। पोस्ट की संख्या टोटल 96 है, और यह अस्थाई पोस्ट होगा, यानी आप जो है इसमें अस्थाई रूप से काम करेंगे। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेई पोस्ट के लिए वेतन बैंड 2 यानी 4200 ग्रेड पर, लेवल 6 का, यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 27 पोस्ट हैं, और यह भी आपका अस्थाई है, ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में जेई पोस्ट के लिए लेवल 6 का, यहाँ पर पोस्ट की संख्या थोड़ी कम है, जनरल के लिए कोई जो है पोस्ट नहीं है, और अस्थाई रूप से है ये, यानी अस्थाई रूप से नहीं है, ठीक है। वहीं यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जेई पोस्ट के लिए जो विशेष चयन के रूप में यह वेतन बैंड 2 यानी लेवल 6 का 4200 ग्रेड पेपर, और यहाँ पर केवल 5 पोस्ट है, 2 पोस्ट जनजाति के लिए है, OBC के लिए है, और 3 पोस्ट जो है अनुसूचित जाति के लिए है, और यह एक अस्थाई पद है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में जेई पोस्ट के लिए टोटल जो है यहाँ पर कुल पदों की संख्या 54 पद है। अच्छा, अब ये जो है यह 36 आरक्षण का विवरण है। 36 आरक्षण मतलब जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, उनके लिए है। कुछ पोस्ट जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है, तो आइए देख लेते हैं, और कुछ पोस्ट जो है महिलाओं के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आश्रित जो है 21 पोस्ट, और जो बधिर हैं या श्रवण में शक्ति में ह्रास अगर है, यानी जो कम सुनते हैं या जो कम देख पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट जो है 33 पोस्ट है। और वहीं सैन्य जो भूतपूर्व सैनिक है 54 पोस्ट रखा गया है। महिलाओं के लिए 218 पोस्ट हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कुल 21 पोस्ट जो है दिए गए हैं, ठीक है। वहीं ग्रामीण अभियंत्रण में इसी तरह से यह आगे पूरा विवरण दिया गया है। जो हैंडीकैप्ड हैं या सैनिक हैं या महिलाएं हैं, यह उनके लिए पोस्ट है, ठीक है। महिलाओं के लिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे कुल
67 पोस्ट हैं। तो महिला भी जो है अगर उन्होंने डिप्लोमा पास किया है तो कौन फॉर्म भर पाएंगे, आगे हम अभी डिस्कशन करेंगे कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही है कि बी का मतलब ब्लाइंड यानी दृष्टिहीनता, एलवी का मतलब होता है लो डिवीजन यानी कम दृष्टि यानी कम आप देख पाते हैं। ठीक है, या बधिर हैं, या फिर श्रवण शक्ति में ह्रास है, एक हाथ से प्रभावित है, एक पैर से प्रभावित है, रोग मुक्त कुष्ठ है, बौनापन है आप में, एसिड आक्रामण पीड़ित हैं, या फिर बहुदिव्यांगता है। तो यह सभी इसमें आपको देख करके ही फॉर्म जो है अप्लाई करिएगा। ठीक है, बाकी आरक्षण संबंधी ये पूरा विवरण दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप EWS हैं तो आपको जो है 10% का जो है छूट रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इस तरह से सारा विवरण जो है दिया गया है, मैं इसको उपलब्ध करवा दूंगा, आप सभी लोग इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, अर्हताएँ क्या चाहिए, अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए क्या क्या आपके लिए अर्हता होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में अगर आपने उस पोस्ट के लिए जेई पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता यानी जेई सेवा नियमावली 2014 भाग 4 के नियम 8 के अनुसार अगर आपने फॉर्म भरा है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपने किया हो, अगर आपने 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा कोर्स किया है किसमें, सिविल में, सिविल अभियांत्रिकी में यानी सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने 3 साल का अगर आपने कोर्स किया है डिप्लोमा के, कई बच्चे जो है क्लास 10th के बाद जो है जेई मतलब कि डिप्लोमा के लिए पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 साल का उनका डिप्लोमा कोर्स होता है, कक्षा 10 के बाद से ही होता है। अगर उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया किसमें, सिविल इंजीनियर में, तो वह इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बातें जो है ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपने, ठीक है, सीधी भर्तियाँ में ये थोड़ा सा जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया है, ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका एलिजिबिलिटी हो जाएगी, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं अब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अगर आपने जेई पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किया है तो सेम वही है। ठीक है, सब कुछ वही है। अर्हता जो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, तो सीधी भर्ती के लिए सिविल इंजीनियर, ठीक है, वही आपका है। सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा आपने डिप्लोमा आप धारण करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप फॉर्म को, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब बीटेक नहीं, डिप्लोमा वाला कोर्स। ठीक है, डिप्लोमा वाला कोर्स अगर आपने किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण अगर जून जेई के लिए आपने पोस्ट अप्लाई किया है तो उसमें संस्था द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी जो 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है अगर आपने उसमें पास हुए हैं। ठीक है, लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल का कोर्स आपने किया हो, या फिर अन्य अर्हताएँ जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मद संख्या में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, यह सभी जो है आपको जूनियर इंजीनियर यानी जेई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अधिमानी अर्हता भी है, अधिमानी का मतलब ये ऑप्शनल है। ठीक है, यानी यह जरूरी नहीं है कि ये आपके पास हो ही, लेकिन आपके पास 3 वर्ष का जो है सिविल इंजीनियरिंग का जो है आपके पास कोर्स होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में अवर अभियंता के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी वही है कि सिविल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल में आपने शैक्षिक अर्हता यानी कम से कम 3 साल का आपने कोर्स किया हो। ठीक है, सभी के लिए वही है, यानी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है, क्या डिप्लोमा, ठीक है, बीटेक नहीं डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप जेई पोस्ट के लिए जो है प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्या चाहिए हमको, तो हमने ये समझ लिया कि सिविल इंजीनियर अगर आपको जेई पोस्ट के लिए जाना है तो आपको कक्षा 10 पास रहना है, प्लस आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियर में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयु की, हमारी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो आयु भैया यहाँ पर 18 साल से 40 साल तक आपकी आयु होनी चाहिए। तो 18 वर्ष से लेकर के
40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। सभी पोस्ट के लिए वही है, 18 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन उसी के अनुसार मिलेगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, जो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे अगर ओबीसी हैं तो 3 साल का, SC ST हैं तो उसी तरह से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ओबीसी के लिए आप जानते हो 3 साल का मिलता है, 3 इयर्स का। SC या फिर ST हैं तो उनको जो है 5 ईयर का यानी 5 साल का छूट मिलता है। इतना तो सभी जो है आपको पता होना चाहिए। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भैया, अगर आपने लिखित जो परीक्षा है, यह जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा इसलिए क्योंकि आपने पेट क्वालिफाई किया है तभी तो फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी यह विज्ञप्ति नहीं निकली है कि शॉर्ट लिस्ट जब आपका हो जाएगा तो अभी परसेंटाइल के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखें कि विज्ञापित जो पद निकाले गए हैं 15 गुना लिए जाएंगे। कुल कितने पद हैं? तो 4016 पद हैं। 15 गुना अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 एक्का 15 और 9 24 और 15 चौका 60, यानी 60,000 जो है 60,000 लड़के जो हैं इसमें अप्लाई करेंगे। पोस्ट केवल 4016 है। लड़कों के अप्लाई करने वालों की संख्या लगभग कितनी? 15 गुना, मतलब 60,000 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और 60,000 लड़कों को शॉर्टलिस्ट करने का मतलब परसेंटाइल जो है वह 90% से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जिनका परसेंटाइल लाइन यूपी SSC पेट में 90% से ऊपर है वही अप्लाई जरूर, वही आप जो है अप्लाई करें। थोड़ा सा अगर आपके आगे पीछे है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम कट ऑफ अंक जो परसेंटाइल स्कोर होगा, ठीक है, वह समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा मतलब यह इसका जो आपका यूपी SSC जूनियर इंजीनियर का है, जेई पोस्ट के लिए जो सिविल के लिए है, या उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। अगर आप ओबीसी हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं तो आप जरूर अंकित करें, ठीक है। एक से अधिक अगर आपने आरक्षित श्रेणी पर दावा कर दिया है, मान लो अगर एक से अधिक कर दिया, तो अभ्यर्थियों को केवल एक ही छूट दिया जाएगा। जो अधिक लाभकारी होगा वही अनुमन्य होगा। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पहले यह मिलता था लेकिन अब यह इसका नहीं मिलता था, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, किसमें माने जाएंगे? जनरल में माने जाएंगे। अगर बिहार से हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, किसी और अगर राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यह जो पोस्ट है आप जनरल की तरह आपको रखा जाएगा। बाकी भूतपूर्व सैनिक के लिए वही सेम है, कुछ ना कुछ इसमें छूट मिलेगा। ये आप जो है अपना भूतपूर्व अगर सैनिक है तो आप जरूर इनको देख लेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग में जो खिलाड़ी रह चुके हैं, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं से उन्होंने कुछ जीता है, अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम में अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। बाकी ये सारा डाटा मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है, तो इतनी बातें जो है आप पूरा ज़रूर इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसका जो मेंस होगा, ठीक है, इसका जो मेंस होगा, मेंस का मतलब मुख्य परीक्षा, तो इसका जो मेंस होगा, मेंस का अभी यहाँ पर जेई के लिए कोई जो है यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है इसको अभी नहीं इशू किया गया है। यह जैसे ही यूपी SSC पेट द्वारा जैसे ही निर्धारित किया जाएगा कि किस डेट को एग्ज़ाम होगा, तुरंत जो है सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो जेई पोस्ट के लिए जिन जिन बच्चों ने डिप्लोमा यानी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है इसको फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दें। अगर आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अगर ओबीसी हैं तो 3 साल छूट, SC ST हैं तो 5 से 7 साल छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यह फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई करें। तो जेई एक अच्छा पोस्ट है। कई इसमें फॉर्म भरते समय पोस्ट को ध्यान में रखना, कौन स्थायी पद है कौन अस्थायी पद है, यह जरूर ध्यान में रखिएगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो चलिए, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी और भी जानकारी चाहिए, ठीक है। बाकी अभी जो है सिलेबस इसका
और सिलेबस तो फिलहाल जैसे जेई का जो प्रश्न आते हैं वैसे ही आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने कुछ भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं निकाला है। तो जैसे ही आएगा सूचना आपको दी जाएगी, कब एग्जाम होगा, कब इसका जो है, अभी तो बस केवल फॉर्म का डेट भर जो है आया हुआ है। ठीक है, तो आपकी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी भाई बहन स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।